जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस जीएस 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उसमें आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, किन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है, आज के इस सेशन में हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि आज हम लोग हर सब्जेक्ट का सिलेबस देखने वाले हैं और इनके लिए आप कौन सी बुक पढ़ें, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए आज की इस सेशन को उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट बना देते हैं जो अभी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी शुरू किए हुए हैं या शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट को यह पता होना चाहिए कि जीएस 3 को सामान्य अध्ययन पेपर 3 कहते हैं। इसमें कई अलग अलग सब्जेक्ट ऐड हैं। प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, इनसे रिलेटेड पूरे अलग अलग नोट्स ही तैयार होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सिलेबस में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय के बारे में आपको पता होना चाहिए। समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय के बारे में, सरकारी बजट के बारे में, मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का क्या पैटर्न है, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली के बारे में, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। इसके अलावा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उसके उद्देश्य, कार्य, सीमाएं और सुधार। इसके बाद बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय पर भी आपको ध्यान देना होगा और प्रौद्योगिकी की मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। इसके बाद है भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग हैं, उनके कार्य क्षेत्र, उनके महत्व, उनके स्थान, ऊपरी और नीचे की जो अपेक्षाएं हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। आपूर्ति श्रृंखला और प्रबंधन के बारे में पढ़ना होगा। भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके अलावा औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि और निवेश मॉडल। के बाद आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस में कहा गया है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास एवं उसका अनुप्रयोग, रोजमर्रा के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में, विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां क्या क्या हैं, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास पढ़ना है। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में आपको जागरूकता होनी चाहिए। इसके बारे में आपको पता हो। संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन। यहाँ तक आपको जो पहले के 3 हैं टॉपिक, यहाँ पर क्या करना है, आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड चीजों को पढ़ना है। इसके बाद फिर पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपदा के बारे में, जिसमें कहा गया है कि आपदा प्रबंधन, आपदा के बारे में पता हो, उसके प्रबंधन के बारे में, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, ये अलग टॉपिक है, ये सुरक्षा से संबंधित है। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका के बारे में, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आए दिन आप देखते होंगे कि आज ये हो गया, जैसे कि आंतरिक सुरक्षा के बारे में बात करें तो बहुत सारी जगह, जैसे कि आप नक्सलवाद के बारे में पढ़ते हैं, ये आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड चुनौतियां हैं। फिर उसके बाद कई सारे न्यूज ऐसे होते हैं, कई सारे लोग अपने यहाँ के इंफॉर्मेशन इस तरीके से शेयर करते हैं जिसके माध्यम से दूसरे लोग उस जगह पर चुनौतियां खड़ी कर देते हैं। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको बेहतरीन एग्जाम्पल वहां पर से मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है सिलेबस पढ़िए, सिलेबस के बाद आप करंट अफेयर पढ़िए।
न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसके लिए आपको किताबें नहीं उठानी पड़ती। जैसे कि धन शोधन क्या है, ये आप इसका डेफिनेशन पढ़िए, समझिए। उसके बाद जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आए दिन मतलब लगभग डेली आपको इससे रिलेटेड एक ना एक न्यूज मिल जाएगा। ये एक एग्जाम्पल होता है आपके विषय को, आपके सब्जेक्ट को क्लियरली समझने और तैयार करने के लिए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मेंस एग्जाम के बारे में, तो मतलब ये है कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो प्रैक्टिस के दौरान जो भी आप न्यूज पढ़ते हैं उसे आप अपने प्रैक्टिस में जरूर ऐड करें। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध है, विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश। ये पूरा एक पैटर्न है सिलेबस का, मतलब कि जो यूपीएससी ने सिलेबस में बताया है वही यहाँ पर आपको बताया गया। यही क्लियरली शब्दों में कहा गया कि आपको ये पढ़ना है। अब बात करते हैं हम बुक्स के बारे में। तो आप जब अर्थव्यवस्था इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आप ये चीजों पर फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले आप एनसीईआरटी उठाइए। एनसीईआरटी में 9th 10th 11th 12th की जो इकोनॉमी की बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़िए, हर टॉपिक को अच्छे से समझिए। जो टॉपिक नहीं समझ में आए गूगल करिए, और स्पेशली आपको 11th 12th पर ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद अगर हम अच्छे राइटर की बुक की बात करें तो आप रमेश सिंह की भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक आती है, उसे आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा संजीव वर्मा की एक बुक आती है भारतीय अर्थव्यवस्था की, उसे आप पढ़ सकते हैं। सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है रमेश सिंह की। इसके बाद आपको इकोनॉमिक सर्वे भी देखना होता है, और बजट के कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, क्योंकि बजट से रिलेटेड यूपीएससी सिविल सर्विस में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत गहराई से भी पूछे जाते हैं, तो देखना जरूरी है। इसके बाद बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो 9th से लेकर के 12th तक की जो साइंस की एनसीईआरटी की बुक है और जीव विज्ञान पर आपको विशेष ध्यान देना है, उसको पढ़ना है। करंट अफेयर में आपको क्या करना है, जो साइंस के रिपोर्टर्स होते हैं, जो साइंस रिपोर्टर्स होते हैं और अंतरिक्ष, बायोटेक, आईटी, रोबोटिक्स, नैनोटेक से जुड़े जो डेली के मुद्दे होते हैं उन पर आपको ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट चीजों को अपने नोट्स में ऐड करना है। इसके बाद डिजास्टर के बारे में बात करें, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो सबसे पहले आपको आपदा क्या है ये पता हो, उसके बाद ही तो आप उसके प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है एनडीएमए, इसकी वेबसाइट से जो प्रमुख आपदाएं हैं, बाढ़, भूकंप, चक्रवात, इससे रिलेटेड वहां पर कई सारी इंफॉर्मेशन हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसके आप खुद से नोट्स बना सकते हैं। आप पीवाईक्यू उठाइए, सिलेबस रखिए, साथ ही इसकी वेबसाइट में एनडीएमए की जाइए और इसी के सहारे आप पूरा अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए आपको क्या करना है, जो 12वीं की जीव विज्ञान की बुक है एनसीईआरटी की, उसे आपको फोकसली पढ़ना है। इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप गूगल कर सकते हैं, और करंट अफेयर आपको पढ़ना है। करंट अफेयर में पर्यावरण से रिलेटेड रोज न्यूज आते हैं, उसे आपको देखना है। कई सारे सम्मेलन होते हैं, जो सम्मेलन जैसे कि UNFCCC है, जलवायु से संबंधित है, पेरिस सम्मेलन है, COP1, COP2, COP3, जितने भी हैं आपको सबको पढ़ना है। क्यों हुआ था, कब हुआ था, ये याद होना चाहिए। और पर्यावरण से संबंधित और भी कई सारी घटनाएं हैं, जैसे कि दिल्ली में हो रहा है प्रदूषण, ये पर्यावरण से संबंधित घटना है। तो क्यों है वहां की हवा में इतने ज्यादा प्रदूषण, क्यों है, क्या रीजंस हैं, फिर आपको साइंटिफिकली भी उस पर थोड़ा सा देखना होता है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा की, इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मेन डेफिनेशन है वो आप गूगल से सर्च करिए, कोई नोट्स रखिए। इसके अलावा आप क्या करिए, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, उससे आप अपने क्वेश्चंस उठाइए, समझिए, उसको अपने नोट्स में ऐड किए। और उसके अलावा डेली जो आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड जो भी खबरें हैं शॉर्ट में उसमें ऐड जरूर करिए। और गृह मंत्रालय की अपनी कुछ रिपोर्टें हैं आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड, उन्हें ऐड करिए।
जैसे कि वार्षिक रिपोर्ट आती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आज के इस सेशन में हमने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात किया। आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है। आज के इस सेशन में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के इस सेशन में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।